हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। क्योंकि आजकल गाड़ियों को लेकर इतना कन्फ्यूजन हो गया है, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी परचेज़ करनी है। और अगर गाड़ी डिसाइड कर भी लेते हैं ब्रांड के अकॉर्डिंग कि मेरे को इस ब्रांड की गाड़ी लेनी है, तो हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते कि इसका कौन सा वेरिएंट लेना है। तो वेरिएंट पहले गाड़ियों में ज़्यादा वेरिएंट नहीं आते थे। पहले गाड़ी ही कम आती थी, 2-3 गाड़ी होती थी, आराम से इंसान चॉइस कर लेता था कि मेरा इतना बजट है, उसमें मैं वाली गाड़ी ले लूँगा। बट अभी हर बजट सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो कि अच्छी बात है। अब जो लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। अगर हम करें तो करें क्या? बट चॉइसेस ज़्यादा हैं तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है। तो वेरिएंट इतने सारे होने लगे हैं, तो वेरिएंट वो लोग डिसाइड करते हैं फीचर्स के बेस पे कि किस वेरिएंट में कितने फीचर होंगे। बेस वेरिएंट में फीचर्स कम होते हैं, उसमें मोस्टली आपको इंजन के पैसे देने होते हैं, बाकी उसमें लग्जरी फीचर नहीं होते हैं। तो भाई जिन लोगों को गाड़ी के बारे में नॉलेज है, या ऑलरेडी उनकी फैमिली में गाड़ी एक और है या फिर कोई रखता है, तो फिर उन्हें फिर भी थोड़ी बहुत पता होता है कि अच्छा मुझे ये फीचर चाहिए, इसकी कमी होती है। बट जो फर्स्ट टाइम बायर हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जब वो डीलरशिप पे जाते हैं तो डीलरशिप वाले लोग जो होते हैं, जो सेल्स पर्सन होता है, वो उन्हें फीचर बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। जो गिमिक फीचर होते हैं उनकी इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, बट उन्हें वो सब फीचर्स दिखाते हैं। तो उन्हें अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। जनरली इतना पता नहीं होता कि कौन सा वेरिएंट मेरे लिए अच्छा है, एंड दे विल एंड अप बाइंडिंग इन द रॉन्ग कार। सो वो चीज़ थोड़ी गलत है। सो मैं उसके लिए बताऊंगा कि कौन से फीचर हैं जो 2022 में आपके घर में होने ही चाहिए। आप अपना वो वेरिएंट डिसाइड करो जिसमें वो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हों, आप वो वाला वेरिएंट चूज़ करो, ठीक है। मतलब हो सकता है एक्स्ट्रा फीचर मिल जाए वो ठीक है, बट एटलीस्ट वो फीचर्स आपको होने चाहिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो फिर आपको आफ्टर मार्केट चीज़ें करवानी पड़ेंगी, वो भी आपको बाद में पेन दे सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये जो ऑटो फोल्डेबल ORVM होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो जैसे बेस मॉडल में कभी कभी क्या होता है, वो हाथ से खोलने बंद करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें तो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। बहुत बेकार है। क्योंकि कभी कभी स्पेस बहुत कम होता है, क्योंकि आप गाड़ी को हमेशा तो अच्छी रोड्स पे नहीं चलाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाएं या बहुत नैरो रोड पे चलाएं, तो वहाँ आपको स्पेस बहुत कम होता है, तब आपको ये बंद करने पड़ता है, क्योंकि गाड़ी से थोड़े बाहर निकले होते हैं, है ना। तो अगर आपकी गाड़ी में ऑटो फोल्डेबल ORVM नहीं है, तो फिर आपको वहाँ से या तो आप कैसे कैसे करके यहाँ पर आएंगे, आप बंद चुप हो जाओ। करेंगे, वो बहुत बेकार है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही अनकंफर्टेबल है, तो वो आप नहीं कर सकते। प्लस ये एडजस्ट करने का भी ऑटोमेटिक ही होता है, इलेक्ट्रिकली। नहीं तो फिर वहाँ से आपको वो कुछ नॉब दिया होता है, उसे घुमा करना पड़ता है। उधर का फिर भी ड्राइवर कर लेता है टाइम निकाल के, बट इधर का ड्राइवर नहीं कर सकता। तो अगर को ड्राइवर को बोलता है, तो को ड्राइवर को बार बोलना पड़ता है कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम करता है सीरियसली। तो इलेक्ट्रिकल फोल्ड एंड एडजस्टेबल आपको ORVM चाहिए हो, तो ये ऐसे अपने आप ही हो भी जाता है, लोकल में सब पता लग जाता है कि ये फोल्डेबल ORVM है, ठीक है। और एक चीज़ होती है कि इसमें जो IRVM होता है, तो ये आपको डे नाइट का ऑटोमेटिक चाहिए होगा। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे पीछे कोई गाड़ी आपके हाई बीम में आ रही है, जब उसकी रोशनी पड़ेगी ना, तो रिफ्लेक्ट इस पे होगी मिरर पे। अगर नॉर्मल मिरर होगा तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और आपको पता है गाड़ी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको चारों ओर देखना ज़रूरी है, पीछे भी, और वो मिरर आपको पूरा पीछे का दिखाता है, दोनों साइड का भी। तो वो आपको IRVM, तो इलेक्ट्रिक एडजस्ट ऑटो डे नाइट IRVM आपकी गाड़ी में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ गाड़ियों में तो नॉर्मल शीशा आता है, वो तो बहुत ही बेकार है। मैनुअल वाला भी उतना सही नहीं होता, मैनुअल वाला नीचे करते हैं तो उसकी रेस को थोड़ा करता है, बट उतना फ़र्क नहीं होता। जो ऑटोमेटिक होता है ना रियल में, तो वही होता है। नॉर्मल शीशा आता है, वो तो बहुत ही बेकार है। मैनुअल वाला भी उतना सही नहीं होता, मैनुअल वाला नीचे करते हैं तो उसकी रेस को थोड़ा करता है, बट उतना फ़र्क नहीं होता। जो ऑटोमेटिक होता है ना रियल में, तो वही होता है, ठीक है। होने चाहिए वो है ड्राइवर साइड सीट एडजस्टेबल हाइट, मतलब ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टेबल। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी गाड़ी हमेशा आप ही चलाएं, कभी हो सकता है ड्राइवर चलाए या आपकी फैमिली में और कोई चलाए, तो सबकी हाइट अलग होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको विजिबिलिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपकी हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, मतलब लोग आगे पीछे करके देख लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है कंफर्ट मिल जाएगा, बट जो विजिबिलिटी होती है वो आपको हाइट से मिलती है। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो मैनुअल हो, बट वो होना चाहिए, ठीक है। उससे आपको एक अच्छा ड्राइविंग प्लेजर मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा और बेटर सेफ्टी मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक आर्मरेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जनरली हम एक हाथ से कार चलाते हैं, ठीक है। हम एक हाथ अपना स्टीयरिंग व्हील पे रखते हैं, तो दूसरा हाथ रखते हैं तो मेरे को थोड़ा अनकम्फर्ट लगता है, तो दूसरा हाथ ऐसे आर्मरेस्ट पे होना चाहिए,
ठीक है। तो आर्मरेस्ट कार में होना चाहिए, और अगर उसमें स्टोरेज हो तो फिर मज़े ही मज़ा है। आपको स्टोरेज भी है और आर्मरेस्ट भी है। तो आर्मरेस्ट भी बहुत ज़रूरी फीचर्स है, लोग इसको ज़्यादा मतलब अहमियत नहीं देते हैं, बट रियल में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आर्मरेस्ट पीछे भी होता है, तो पीछे वाला आर्मरेस्ट आप ट्राई करना, मतलब देखना कि उसमें इतना ज़रूरी कि उसमें 2 कप आ जाएँ, क्योंकि भाई देखो पीछे लोगों के पास उतना काम होता नहीं। आगे वाला फिर भी चलो बैठा है आराम से, वो कुछ मैप देखता है, बात करता है, कुछ करता है, सोता नहीं है जनरली। बट पीछे वाले लोग को क्या करना, उन्हें तो सोना है आराम से, है ना। तो उनके लिए आर्मरेस्ट बहुत ज़रूरी है कि भाई वो आराम से कंफर्टेबली बैठे हैं। और अगर वो लोग कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ड्रिंक्स हैं उनके पास, तो उसमें ज़रूरी है कि आपके आर्मरेस्ट में कप होल्डर ज़रूरी हैं और अच्छे वाले हों, कि उसमें कोई बोतल एटलीस्ट बॉटल आई मीन की कोई अच्छी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या फिर कप्स उसमें ग्लास उसमें अच्छे से आ जाएं। तो वो आप देखना कि आर्मरेस्ट दोनों हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और एक और फीचर्स है कूल्ड ग्लव बॉक्स का, मैं दिखा देता हूँ। ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ये चिल नहीं करता, बट इसमें क्या एसी रहता है, तो एसी उसको ठंडा रखता है। अगर आपने कोई चीज़ चिल्ड इसमें डाली है, कोई भी ड्रिंक है या कोई भी पानी भी है गर्मी में, तो वो आपको काफ़ी चिल्ड करके नहीं मतलब बट ठंडा रखता है। तो ये भी एक ज़रूरी फीचर है कार में, ठीक है। और पीछे वाले एसी वेंट्स दिखा दीजिए ज़रा एक बार। गाड़ी में पीछे वाले एसी वेंट्स भी ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि गाड़ी मतलब आगे वाले एसी से ठंडी हो जाती है। यूजुअली गाड़ी में सामने एसी होता है जो बजट कार्स होती हैं, तो वो पीछे ठंडा करने में थोड़ा टाइम लेता है। कभी कभी जब हमें पास में जाना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, तो इससे पहले हम पीछे अपनी डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, तब तक गाड़ी पीछे ठंडी नहीं हुई होती। तो ये आपको जल्दी ठंडी कर देता है ये एसी वेंट से। ऑल्दो ये एसी का कंडेंसर एक ही होता है, मतलब ठंड वही होती है, उतनी प्रोड्यूस होती है, बट ये उसको पीछे जल्दी पहुँचा देता है, तो ठंडा कर देता है। तो पीछे वाले एसी वेंट्स भी बहुत ज़रूरी है। अब पीछे वाले लोग होंगे, अगर आपको दोस्त लोग होंगे, फैमिली होंगे, तो फिर सोचेंगे कि भाई ठंडी नहीं हो रही, आगे परेशान रहेंगे गाड़ी, क्योंकि भाई इंडिया में इतनी गर्मी रहती है मोस्टली, 2-3 महीने तो सर्दी पड़ती है, उसके बाद तो गर्मी है मोस्टली। तो क्लाइमेट ऐसा है, तो फिर भाई बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छे से आपकी गाड़ी कूलिंग करे, तो उसके लिए पीछे के एसी वेंट्स होने वो बहुत ज़रूरी हैं। तो 3 और फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़रूरी हैं। एक यूएसबी पोर्ट्स, यूजुअली बस आपको फ्रंट में ही 2 यूएसबी पोर्ट वो लोग दे देते हैं और हम खुश होकर रहते हैं कि चलो 2 बहुत है, काम हो जाएगा को ड्राइवर और ड्राइवर का। बट थिंग इज़ आपकी गाड़ी में यूजुअली 4 और 5 लोग जब चलेंगे ना, तो फ़ोन का यूज़ लोग पूरे दिन करते हैं और फ़ोन डिस्चार्ज होता है। तो भाई फिर ज़रूरत पड़ती है कि आगे से पीछे तक वो पहुँचेगा नहीं, उसकी यूएसबी जो केबल होती है। तो पीछे भी बहुत ज़रूरी है यूएसबी पोर्ट होना, चाहे वो सी टाइप हो चाहे वो कोई सा भी हो, बट पोर्ट होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और एक ज़रूरी है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। आगे वालों को तो ज़रूरत नहीं होती, आगे वाले यूजुअली लोग उतने सोते नहीं हैं, ड्राइवर तो बिल्कुल ऐसे हेड करके गाड़ी कम ही चलाता है, कभी नहीं चलाता यूजुअली। इधर वाला भी सोता नहीं, बट पीछे वाले कुछ काम नहीं, पीछे वाले सिर्फ सोते हैं, आराम करते हैं, गाना सुनते हैं। तो उन्हें भी एडजस्टेबल चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, सोएंगे ना, वो आपको परेशान करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो पीछे आप देख लेना एडजस्टेबल हेडरेस्ट, दिखा दूँ कैसे होता है। जिस वेरिएंट में आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हों वो आपको ज़रूर बाय करना है, ठीक है। तो ऐसे होता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और एक लास्ट फीचर मैं बताना चाहूँगा, वो होता है रियर डिफॉगर। रियर डिफॉगर में क्या होता है कि पीछे ना उसमें वायर्ड होती हैं, इलेक्ट्रिकल हीट प्रोड्यूस करती हैं, जो आपकी गाड़ियों को एकदम फॉग को ख़त्म कर देती हैं 2 मिनट में। तो वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब आप गाड़ी चलाएंगे आपको पीछे इसके थ्रू देखना होता है, मिरर के थ्रू, तो उसमें फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी डिफॉगर। नहीं तो बारिश में या फॉग के टाइम में वो कुछ नहीं दिखाई देगा, विजिबिलिटी ज़ीरो होगी, आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो वो फीचर भी एक ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं बताना चाहता हूँ ज़रूरी होता है कार में, मतलब ज़रूरी और नॉन ज़रूरी वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कार हाईवे पर रन करती है तो आपको क्रूज़ कंट्रोल होने की बहुत ज़रूरत है। क्रूज़ कंट्रोल होने से आप बहुत रिलैक्स ड्राइव कर पाएंगे, बहुत लंबा ड्राइव करने को थकान नहीं होगी। नहीं तो भाई अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, मतलब आपको एक रिलैक्स देता है कि आपने क्रूज़ पे डाल दिया और आप आराम से बैठे हैं, गाने सुन रहे हैं और आप एक हाथ से चला रहे हैं, तो वो आपको आराम देगा। बट अगर आपकी गाड़ी सिटी में चलती है, खाली हाईवे पे नहीं है, तो आपके लिए कोई ज़रूरी फीचर नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आपको रिक्वायरमेंट है हाईवे पर अगर रन होती है तो फिर आप क्रूज़ कंट्रोल ले लें, आपके वेरिएंट में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एक ज़रूरी फीचर है बैक कैमरा। जैसे बैक कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप इसमें बैक गियर डालेंगे आपका बैक कैमरा ऑन हो जाता है। तो इससे आपको पार्क करने में या आपको रिवर्स करने में बहुत हेल्प मिलती है। विजिबिलिटी देखो आपको बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब रिवर्स पार्किंग कैमरा तो मतलब जो रिवर्स पार्किंग सेंसर होता है वो कुछ भी नहीं है, मतलब
उनसे बात मिलेगी, आपको पहले दिखा देगा। तो ये फीचर्स बहुत मस्त है आज की तारीख में आपके कार में होने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कार ले रहे हैं, आप फर्स्ट ड्राइवर हैं, मतलब आपने इससे पहले कार ज़्यादा ड्राइव नहीं करी है, तो आपको ये फीचर होना बहुत। तो ये सारे तो हो गए ज़रूरी फीचर जो आपकी कार में होने ही चाहिए, तो आपको वो वाला वेरिएंट चूज़ करना है। बट कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी गाड़ी में उतनी ज़रूरत नहीं होती, तो उसके बारे में कई बार आपको डीलरशिप या फिर कुछ लोग ना खाली गिमिक करके आपको अपर वेरिएंट बेचते हैं। सो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जैसे कि 10 इंच की स्क्रीन है, उसकी कुछ उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है अपनी गाड़ी में दिखाने के लिए। 10 इंच की स्क्रीन का उतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटी भी होगी तब भी आपका काम पूरा होता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है। ऑटो हेडलैम्प है, कुछ टाइम नहीं लगता, अपने आप ऑन हो जाता है। और रेन सेंसिंग वाइपर है, वो भी गिमिक फीचर है। और सनरूफ है, ऐसे बहुत सारे फीचर है, तो उनके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। और तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।